इतनी खामोश क्यों हो लैला? दुखी भी लग रही हो। कोई पुराना दुख याद आ गया? इतने अरसे में तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई लैला? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम सिर्फ मेरी रग रग से वाकिफ नहीं, मेरी रग रग में बसते भी हो। आज बता दो कैसे? मुझे लगता है कि मेरे दिल में जो कुछ भी हो रहा होता है, मेरे दिमाग में जो चल रहा होता है, मेरे बोलने से पहले तुम समझ जाते हो, जैसे कि तुम मेरे दिमाग में बैठे हुए हो। सच में इस सवाल का जवाब जानना चाहती हो? पक्का? प्लीज। जब कोई किसी से शिद्दत से मोहब्बत करता है ना लैला, उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या सोच रही थी? आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। हम बहुत छोटे थे जब वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। पर लैला, माएं तो छोड़कर नहीं जाती। वो तो अगर मर भी जाएं तो वो साया बनकर अपने बच्चों के साथ ही रहती है। खैर लैला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि तुम अपना हर दुख, अपनी हर परेशानी मुझे बताओ। बताओगी ना? अम्मी पे किसी ने काला जादू किया था, तो हमने उन्हें ममता के खूबसूरत रूप के साथ साथ एक बहुत भयानक रूप में भी देखा था। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें लैला? इंसान अपनी सारी जिंदगी जिन्नात और दूसरी मखलूकात से डरते हुए गुजार देता है, लेकिन अगर वो अपनी शैतानियत पर उतर आए ना, तो ये सारी मखलूकात मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो ये बात जानता नहीं। तुम जानते हो मुझे तसल्ली देना, तुम्हें बस पता होता है कि मुझे कौन से लफ्ज सुनने हैं। मुझे लगता है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। पता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मेरी जिंदगी में कोई दुख, कोई गम ही नहीं है। मेरे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारे साथ इतने सुकून, इतनी खुशी में रहती हूँ। कभी कभार पता है, मैं इस बारे में सोचती हूँ कि दुनिया में कोई और भी ना, कोई और लैला फिरोज होंगे, और शायद लैला जिन है और फिरोज इंसान है, या शायद दोनों जिन है, या शायद दोनों इंसान है। लेकिन हमारी किस्मतें जरूर जुड़ी हुई हैं, हमारे सितारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर सकती हूँ, वो इस दुनिया से वो फीलिंग नहीं आती। तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या किया? क्या? एक अरसे से मेरे सारे ख्यालात बिखरे हुए थे, और तुमने चंद जुमलों में उन सबको समेट कर सालिया, सालिया, तुम इस वक्त यहां पर ये क्या कर रही हो? वो चिराग जलाता है किसी मसीहा की तरह, मैं राख हूं उसके चिरागों की।
आपकी सौलिया भी एक दिन राख बन जाएगी। सालिया ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे वहशत हो रही है। और ये चिराग क्यों जला रही हो तुम? ये चिराग नहीं है राशिद, खबर है। शम्स भाई, सिद्रा की तबीयत में सुधार आने के बजाय मजीद बिगाड़ आता जा रहा है। तो उसने हद कर दी। पहले वो दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी और अब उसने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पे पहुंच गई, वरना कितना बड़ा नुकसान होता है इसका अंदाज़ा नहीं है आपको। आपके अमल पे पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन क्या करूं, दिल बहुत बेचैन है मेरा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या कहा शम्स अंकल ने? कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अमल किया और कुछ दिनों में सिद्रा की तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मी, अगर इस बार भी उनके अमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो? नहीं बेटा, मुझे शम्स भाई के इल्म पे पूरा भरोसा है। कई सालों से जानती हूँ मैं उनको। मेरा दिल कहता है कि इस अमल के बाद वो सिद्रा को मुश्किल से निकाल देंगे। सिद्रा है कहाँ? ठीक है, अब सो रही है अपने कमरे में। मैं देख के आती हूँ। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, गाड़ी तैयार कराओ और 2-3 लेडी कांस्टेबल भी अपने साथ ले लेना। हमें अभी गुड़िया के घर जाना है, उससे और उसके शौहर से तफ्तीश करने के लिए, और हो सकता है कि हमें उन्हें हिरासत में भी लेना पड़े। ओके सर। आजम, 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 आजम। तलाल, तुम फौरन सिद्रा के घर पहुंचो, मैं अमल शुरू करने लगा। मेरे अमल के दौरान तुम्हारा सिद्रा के घर होना बहुत जरूरी है। तुम उसकी हालत को कंट्रोल कर सकते हो। मेरे अमल के दौरान हो सकता है वो साया सिद्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। शम्स साहब, आप अमल शुरू कीजिए, मैं सिद्रा के पास जा रहा हूं। बस ठीक है, जितनी जल्दी हो सके तुम सिद्रा के घर पहुंचो, मैं अपना अमल शुरू करता हूं।
मिनाहिल, अब इस धनिये का पीछा छोड़ दो, जल्दी से दाल साफ करके दो मुझे। जी। ये लो, और पीली वाली भी मिला लेना इसमें। अम्मी, ये लारे भाभी तो हमें भूल ही गई हैं, ना फोन करती है और ना आती है। शिकवा नहीं करते, खुदा से दुआ करते हैं कि वो अपने घर में खुश और आबाद रहे। आमीन। अम्मी, हम लारे भाभी के घर चले? अच्छा चलो, कल मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं नहीं जा सकती ना सिद्रा की वजह से। अम्मी, आप ठीक है ना? अम्मी, सिद्रा, सिद्रा कुछ हो गया। अम्मी, सिद्रा, 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 कुर्सी लाओ, कुर्सी, भागो। रस्सी लेके आओ, भागो, जाओ। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा,
के लिए कुछ करे। टब में पानी लेके आओ। जाओ जल्दी जाओ, टब में पानी लाओ। बड़े टब में पानी लेकर आओ। जल्दी आओ। इसके पैर इस टब में जाने चाहिए। एक छोटे कटोरे में पानी। फिनाइल पानी लेके आओ कटोरे में, जल्दी जाओ। एक छोटे कटोरे में पानी लाना, जल्दी, देर मत करना। बस बस बस। चला जा, जीत नहीं पाएगा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, इसके हाथ पानी के कटोरे में डालो। चला जा, छोटा कटोरा ले जाके बाहर फेंको इसका पानी। जल्दी जाओ मेरा। घर से बाहर फेंकना, घर के अंदर। ये बड़ा कटोरा भी ले जाओ, लेके जाओ। ख्याल से घर से बाहर रहे पानी, घर में नहीं। मेरा बैग, मेरे बैग में से चादर। दलाल साहब जल्दी करें ना, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। ये चादर, ये चादर, ये चादर इसमें डालें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कमरे में ले जाओ और लटा दो।
ये तो बेहोश है। बेहोश नहीं, सो गई है 2-3 घंटे। उतारो, रस्सी खोलो, रस्सी खोलो जल्दी, रस्सी खोलो। चादर हटा दे। हाँ, हटा दी। निकालो इसे। बिनाइल, रस्सी पकड़ो। जी। कमजोर इंसानों पे क्यों हमला करता है? हिम्मत है तो अपनी बराबरी वाले के सामने आना। अच्छा है, मजा आएगा। मजा आएगा। तलाल साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? तो बेहोश हो गई है। शुक्रिया अदा करना है तो शम्स साहब का कीजिए। अगर वो मुझे वक्त पे इत्तला ना देते तो यहाँ पहुंच ना पाता मैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सिदरा को जब होश आएगा तो आज जो कुछ भी हुआ इसका जिक्र उसके सामने कभी नहीं करना है। जी। और अपनी दोनों बेटियों को भी समझा दीजिएगा। जाहिर है लड़कियां हैं, आपस में बात करेंगी, डर गई होंगी, लेकिन गलती से भी इस वाकये का जिक्र अब दोबारा ना हो। जी बेहतर। मेरी सिदरा ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी बच्ची ठीक हो नहीं जाएगी, ठीक हो गई है। जिस शैतानी मखलूक ने आज आपकी बेटी पे हमला किया था है बहुत ताकतवर। इसको काबू करने के लिए मुझे शम्स साहब के साथ मिलकर आज ही अमल करना होगा और इंशाअल्लाह हम सिदरा को इस बला से बचा लेंगे। मगर खतरा भी टला नहीं। चलता हूं। शुक्रिया। मैं आपको बाहर तक। तलाल अपना रास्ता खुद बना लेता है। बाबा जी से ताबीज लेकर आई हूँ ऐसन की। पता नहीं क्या हो गया है उसे, अजीब अजीब बातें करता है।
कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। उसके पूरे जिस्म पर जख्मों के ऐसे निशान हैं जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर पीटा हो उसे। पहले निशान थे तो कह रहा था कि मोटरसाइकिल से गिर गया हूं। कल रात तो बहुत खौफजदा था, कह रहा था कि कोई खौफनाक सी मखलूक उसके पीछे पड़ गई है। दादो, कोई ऐसा तावीज नहीं मिलता जिससे इंसान के अंदर की सारी दरिंदगी खत्म हो जाए, उसका शैतान निकल जाए? होता है बेटा, मोहब्बत का तावीज। मोहब्बत तो सारी नफरतों को मार डालती। अच्छा बेटा, हंडिया ना बनाना, मैं बाजार से कुछ भी मंगवा लूंगी। एहतियात से जाए करो बेटा, देखो तुमने अपना हाथ जला लिया। अच्छा बेटा, मैं जरा नमाज पढ़ूं। फिरोज, खाना बनाना ही था तो साथ में बैठ के खा ही लेते। एनीवे, थैंक यू। जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हर वक्त किसी ना किसी आजमाइश में फेंकती जाती हूँ। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा स्टैंड बाय पे खड़ा होता है। मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी। तुम मुझे कब तक बचाते रहोगे? लेना, मैं हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल नहीं होने दूंगा। फिरोज के रहते तुम किसी मुश्किल में आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम जानते हो अभी जो मेरे साथ सब कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? शाहनवाज की मौत की वजह से हो रहा है। जो भी था, मेरा उस दरिंदे से रिश्ता तय हो गया था। शायद तकदीर में मेरे लिए यही लिखा था कि मैं उस रात खत्म हो जाती, क्योंकि मैं जिस तरह से सक के जी रही हूँ मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं रोज 100 मौतें मरती हूँ, मैं नहीं रह सकती ऐसे फिरोज। मैं समझ सकता हूँ लैला, तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझ पर यकीन रखो लैला, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे वो तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाएगा। यकीन रखो मुझ पर। क्या हुआ शम्स भाई, चुप क्यों? सिदरा के मामले में मैं अब तक बुरी तरह उलझा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आपको भी यही फिक्र परेशान कर रही है जो फिक्र मुझे परेशान कर रही है, कि हमारे इतने सख्त अमल करने के बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको हमसे अभी तक महफूज न कर सके। यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि सालिया सिदरा से किस बात का इंतकाम ले रही है। एक बात तो तय है, सालिया वापस आ चुकी है और वो इंतकाम लेने ही वापस आई। लेकिन शम्स भाई, आपने तो मुझे कहा था कि सालिया का साया किसी को परेशान नहीं करता, वो तो एक अच्छी रूह है, और अगर वो कभी किसी को परेशान भी करेगी या किया है तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती है। तो
सिदरा से सालिया का क्या इंतकाम, क्या ताल्लुक, ये बात मैं समझने से कासिर हूं। कलाल, एक गुजारिश है तुमसे, जब तक ये मामला पूरी तरह हल नहीं हो जाता इसके बारे में मैं भी किसी से जिक्र नहीं करूंगा और तुम भी मत कर। फिक्र मत कीजिए शम्स। चाय पियोगे? अगर शम्स साहब अपने हाथों से बना के पिलाएंगे तो जरूर पिएंगे। अच्छा, अब्दुल रहमान, इस बार फिर मेरा अमल कामयाबी के करीब आकर टूट गया। उस आसेब का चेहरा मेरे सामने आने ही वाला था कि उस पुरस्कार ताकत ने मुझ पर हमला कर दिया। शम्स, तुम्हें कुछ तो क्लूज मिले ही होंगे कि आखिर वो पुरस्कार ताकत है कौन। तुम्हारे पुराने घर में मेरे अमल के दौरान सिदरा में उस साये के आने का मकसद यही है कि वो रूह सालिया की है। मुझे बस प्रूफ करना है। शम्स, मैंने सालिया की मौजूदगी को महसूस किया है। अरीशा के रूप में उसने आके मुझसे बात की है, लेकिन मेरा जहन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि इन सारे वाकयात की वजह सालिया है। राशिद, तुम्हारा जहन वो सब कुछ नहीं सोच रहा जो मेरा जहन सोच रहा। क्या है तुम्हारे जहन में शम्स? हस्सान की रूह भटक रही थी। हमने उसकी रूह को अपने अमल के हिसाब से उसके असल मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर भी खौफनाक हादसा होना खत्म नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि हस्सान की रूह का मकसद कोई और फोर्स पूरा कर रही है। हस्सान की रूह और उस फोर्स का मकसद एक ही है। तुम किसकी बात कर रहे हो शम्स? मैं उसी रूह की बात कर रहा हूं जिसने मेरे अमल के दौरान सिदरा को अपना विक्टिम बनाया। मेरा अमल इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि वो रूह सालिया की है। मुझे बस प्रूफ करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शम्स कि आखिर सालिया की रूह क्यों लौट कर आएगी और वो ये सब कुछ क्यों करेगी। इस बार फिर कोई तूफान खामोशी से आकर गुजर गया। कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसके बारे में हम नहीं जानते। फिर किसी की चीखें अपना हिसाब मांग रही हैं। तुम्हें एहसन के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ परेशानी नजर आ रही है। एक काम करो, अपने बाबा के पास जाओ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं और ये मेरी जिंदगी की जंग है। मैं खुद लड़ूंगी। कैसे लड़ोगी? वो शख्स तुम्हारी जान ले सकता है। तो क्या मेरी जान लेगा जो इस वक्त अपनी जान बचाता फिर रहा? क्या मतलब? अरे एहसन के साथ कुछ पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं, जैसे कोई मावराई मखलूक उसके पीछे हो। और तुम्हें पता है, समटाइम मैंने भी किसी गैबी वजूद को अपने इर्द गिर्द महसूस किया। तुमने एक बात नोटिस की? एहसन और सिदरा सबसे ज्यादा इन पुरस्कार वाकयात की लपेट में है। शम्स साहब और तलाल तो असल हकीकत तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा।